जय साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे पढ़ाई यूट्यूब चैनल पे। मैं आरवी सर। हम लोग जो मैथ के शिखर बैच को प्रारंभ किए हुए हैं, इसमें परसेंटेज के आज हम लोग 4th लेक्चर को देखेंगे, जिसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेक्चर देख चुके हैं। तो देखिए, शिखर बैच ऐसा एक बैच है जिसमें कि आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन यहाँ से आसानी से कर सकते हैं, यानी जीरो से, जो एकदम बेसिक से हाई लेवल तक के मैथ यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे आपको। तो अगर आप यहाँ सिर्फ पढ़ा ऐप से शिखर बैच को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको कहीं से भी मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एकदम बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए आइए आज हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिला और एक अन्य उम्मीदवार 298 मतों से हार गया। डाले गए कुल मतदाताओं की संख्या क्या है? डाले गए मतदाताओं की संख्या क्या है? चलिए तो आइए सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, बोला है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। अगर मान लीजिए कुल टोटल उम्मीदवारों की संख्या परसेंटेज की बात करें तो 100% रही होगी। एक पाता है 40%, एक पाएगा 40%। तो आपको कि सर दूसरा कितना पाएगा? तो दूसरा पाएगा मेरे भाई 60%। कितना पाएगा? 60%। तो देखिए, जीत हार हमेशा अंतर के बराबर होती है, इस बात को आप ध्यान देंगे। ये 40% पा रहा है, ये 60%, तो जीत हार होगी कितने प्रतिशत से? 20% से। और बोला है 298 मतों से चुनाव हार जाता है, यानी 20% का मत है 298। कितना है? 298। तो यहां से अगर हम बात करें 100 बनाना चाहे, क्योंकि कुल परसेंटेज कितना है? 100 है। आपसे पूछा है डाले गए कुल मतों की संख्या क्या है, तो 20% का मान 298 है, तो 100% का मान अगर इसको 100 बनाना हो तो आपको कि सर 5 से गुणा करा दीजिए, तो 100 ये बन जाएगा। तो जब इधर आप 5 से गुणा कराएंगे तो इसमें भी 5 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 8 5 40 के 0 हासिल लगेगा 4, 9 5 45, 45 4 आपका 49 हो जाएगा, हासिल 4 लगेगा, 9 5 दूना के 10, 10 4 14 हो जाएगा। यानी कुल मतों की संख्या 1490 थी। तो कुल मतदाताओं की संख्या 1490। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं। अगला चुनाव पे आधारित प्रश्न अभी आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है, एक गांव में 4080 पंजीकृत मतदाताओं ने एक चुनाव में 60% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया, एक एवं कोई भी मत अवैध नहीं थे। मतलब बोला कोई भी मत अवैध नहीं था। केवल 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे। एक उनके द्वारा प्राप्त मत का संगत अनुपात 12/5 था। विजेता उम्मीदवार को कितने मत? देखिए, मतलब कि टोटल 12/5 के अनुपात में उन्होंने मत प्राप्त किया। तो टोटल मत कितना रहा होगा? टोटल मत की बात करें, टोटल मत की, तो कहोगे सर 12:5 17 रेशियो में रहा होगा। टोटल मत कितना रहा होगा मेरे भाई? 17 मत रेशियो में। तो विजेता उम्मीदवार कितने का? 4080 मत का 60% पाता है। तो 4080 मत का 60% पाता है। 0000 कट जाएगा, यहां से हो जाएगा 408 इंटू के 6। एक किसका मान है? 17 का। कितना का पूछ रहा है? 12 रेशियो का। चलिए काटते हैं। 17 दूना के 34, बचेगा कितना आपका? 6। 17 चौक का 68, 24 बार में कट जाएगा। ठीक है, यहां से 12 6 का 72 इंटू के 24, तो 24 4 दूना के 8, जिसके इकाई अंक में 8 होगा, यानी 8 तो बहुत के है। चलिए देखते हैं, एक बार गुणा कराते हैं। तो 24 तिहाई 72, 24 का स्क्वायर होता है 576 इंटू के 3, 6 त्रिक के 18, 7 त्रिक के 21, 21 और 2 7 त्रिक के 21, 6 त्रिक 18, 7 त्रिक 22 और 5 तिहाई 15, 15 2 17। 1728 मत मिला। किसको मिला?
जो विजेता उम्मीदवार था। एक बार समझा दे रहे हैं, समझ लीजिए एक बार, बहुत आसान क्वेश्चन है। बोल रहा है कि 12 संबंधी 5 के अनुपात में मत क्या किए गए, विभाजित किए गए। तो टोटल मत कितने उनमें विभाजित किए गए, 17% में विभाजित किए गए। कितने में, 17 में। देखिए बोला है 4080 का 60% विजेता पाता है, जीतने वाला 4080 मत का विजेता उम्मीदवार पाता है। और तो इसका हम लोग 60% निकालें, कितना आएगा, 408 इंटू 6 बटा में इतना आएगा। 17% का मान दिया है, डिवाइड कर देंगे। पूछ रहा है 12 का मान, 12 रेशियो का मान, तो 12 से गुणा करा देंगे, सॉल्व करेंगे, आएगा 1728। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपका, और बेहतरीन से क्वेश्चन है। बोला है एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। उम्मीदवारों ने कुल डाले गए मतों का 10% मत प्राप्त किया और वह तीसरे स्थान पर रहा। मेरे भाई 100% में से 10% जो पाता है वह तीसरे, 3rd% रहता है। कितना पर रहता है, 3rd नंबर पर। फिर क्या कह रहा है, एक अन्य उम्मीदवार ने कुल डाले गए मतों का 55% मत प्राप्त किया। कितना परसेंटेज, 55, और ये जीता, 1st स्थान पर रहा। तो देखिए 55% ये पाता है, 55% 1st नंबर पर रहा। तो 2nd नंबर पर रहने वाला भी कितना पाएगा, 55 10 65, 100 में से घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 35। कितना पाया होगा, 35%। तो 2nd नंबर पर रहने वाला उम्मीदवार कितना पाया होगा, 35%। जीत हार जब भी होती है मेरे भाई, जो 1st नंबर होता है, 2nd नंबर, जीत हार हमेशा 1st और 2nd में होता है, क्योंकि जो तीसरे नंबर पे उम्मीदवार होगा वो तो ऑलरेडी हार चुका है। तो जीत हार हमेशा 1st और 2nd में होती है। तो 55 और 35 का जब अंतर करेंगे तो 20% होगा। 20% का मान दिया है आपको कितना, 20,000, यानी 1% की वैल्यू हो जाएगी 1,000। 1% की वैल्यू कितना होगी, 1,000। आपसे पूछा गया है कि कुल मतदाताओं में भाग लेने वाली संख्या, यानी 100% का मान पूछा है। तो कहोगे सर 1 लाख। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। 1 लाख हो जाएगा, मतलब 1 पे 50, 1 लाख इस सवाल का राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो 3 उम्मीदवार, 4 उम्मीदवार, 5 उम्मीदवार, चाहे जितने भी उम्मीदवार हो, जीत हार हमेशा 1st और 2nd में होती है। जीत हार हमेशा किस में होती है, 1st और 2nd में। तीसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार तो हार ही चुका होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपका, 2 उम्मीदवार के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 80% मत मिले। यदि कुल 1,80,000 मतदाता में से 10% अवैध घोषित किए गए तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध पड़े। तो देखिए टोटल भाई 100% रहे होंगे वैध मत, इसमें से 10% क्या हो गए, अवैध हो गए। 10% अवैध हो जाएंगे तो कहोगे सर 90% वैध बचेंगे। 90% क्या बचेंगे, वैध मत बचेंगे। अब इसका 80% एक को मिल रहा है, कितना, 80%। तो 90 का 80% कितना हो जाएगा, 90 का 80%। और टोटल मत कितने थे, दिया है आपको 1,80,000। 1,80,000 का 90% निकालेंगे का 80%। ये जो आएगा दूसरे, मतलब पहले उम्मीदवार पूछा क्या है आपसे, घोषित किए गए, तो दूसरे उम्मीदवार पर देखिए, पहला उम्मीदवार अगर 80% पाता है तो दूसरा उम्मीदवार कितना पाएगा, 20% इसी का पाएगा। तो इसका 20% निकाल लेते हैं भाई। पहला उम्मीदवार 80 पाएगा तो दूसरा कितना पाएगा, 20%। चलिए 4 0 से 4 0 खत्म हो जाएंगे, 2 0 बचा रहेगा यहाँ पे। 9 दूना 18, 18 और 18 का मल्टीप्लाई करेंगे 324 होगा, यानी 32,400 मत पाएगा। 32,400 ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। 32,400। देखिए एक ने 10% मत अवैध हो गए तो कितने बचे, 90%। 90 का एक 80 पाएगा तो दूसरा कितना पाएगा, 20%। तो 90 का 20% पाएगा। टोटल मत थे 1,80,000, निकालेंगे तो 32,400 मत पाया होगा हारने वाला, जीतने वाला बाकी सारा मत पाया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है मेरे भाई, 2 प्रत्याशियों के बीच ग्रामीण चुनाव में
10% मत अमान्य घोषित कर दिए गए। 10% मत डाले ही नहीं, अमान्य हो गए, मतलब डाले लेकिन अमान्य हो गए, जिसे कुल मान्य मतों का 62% मत मिला। 21,600 मतों में से विजयी हुए, मतलब 62% मत पाया और 21,600 मत से विजयी हो गया। ग्रामीण चुनाव के कुल मतों की संख्या क्या है? कह रहा है क्वेश्चन कि जितने भी उम्मीदवार थे उसमें से 10% मत अमान्य घोषित हो गए, 10% अमान्य घोषित हो गए, जिसे कुल मान्य मतों का 62% मत मिला और 21,600 मतों से विजयी हुआ। ग्रामीण चुनाव में कुल मतों की संख्या क्या थी? मेरे भाई टोटल 100% रहा होगा, जिसमें से 10% अमान्य हो गया, 10% अमान्य हो गया, अमान्य हो गया, तो मान्य कितना बचा? 90%, वैध मत बचे। ठीक है, अब 90 में से 62 एक ने पाया, मान लीजिए 62% एक पा रहा है, तो दूसरा कितना पाएगा मेरे भाई? कहोगे सर 62 ही पा रहा है अगर, तो 48 ही पाएगा। जीत हार अंतर के बराबर होगी, जीत हार कितने की होगी? अंतर के बराबर, लेकिन कितना, किसका अंतर? 90 का अंतर। तो 62 और 48 का अंतर अगर हम लोग करें तो 62 48 का अंतर करें तो 2 12 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। कितने को हो जाएगा? देखिए 48 2 इधर 14 का होगा, कितने का होगा अंतर? 14 का। ठीक है, 14%। किसका? 90 का, 90 का 14%, 90 का 14% बराबर दिया है 21,600। चलिए यहां से हम लोग सॉल्व करें तो 14 नवा 116 होगा करता है, पूरा पूरा कट जाएगा। यहाँ पे 2 जीरो है, 2 जीरो ही है, तो मतलब कितना आ जाएगा? 4 जीरो, यानी कुल मत, टोटल मत, यहाँ पे 1 जीरो और था, यहाँ पे तो 1 जीरो, देखिए 2 जीरो है, 2 जीरो है, 1 जीरो है, यानी टोटल कितने जीरो? 5 जीरो। कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। 14 नवा 216 होता ही है, सॉरी 16 नवा, कहीं गलत हो रहा है, 1 मिनट घटा लेते हैं। 62 में से 48, गलत हो रहा है, 1 सेकंड देख लीजिए। यहाँ पे 38 होगा, कितना होगा मेरे भाई? 38, और अब सही है। तो 62 में से 38 जब आप घटाएंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 में से 2 24 आ जाएगा, यहाँ पे 24 हो जाएगा। ठीक है, अब सही है। 24 नवा आपका कट जाएगा, 24 नवा हो जाएगा 216, और यहाँ से टोटल मत कितने आ जाएंगे? 10,000। ठीक है, मतलब 1 लाख। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर है? एक बार कैलकुलेशन थोड़ा छूट गया था, इनका अंतर यहाँ पे देखिए 90 में से, सॉरी 100 में से अगर एक 62 पाएगा, दूसरा 38 पाएगा, दोनों का डिफरेंस जो होगा, दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 14%, 24% का। तो 24%, 90 का 24% बराबर दिया है 21,600। तो यहां से टोटल मत 100% का मान निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 1 लाख। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 6 देखते हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्या कह रहा है? बोला है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जिसमें से मतदाताओं की संख्या में 50% चुनाव में भाग नहीं लिए। विजयी उम्मीदवार जिसे 48% मत मिलता है और 400 मतों से विजयी हो जाता है। हारे हुए उम्मीदवार की कुल संख्या कितना है? तो देखिए मेरे भाई 100 में से 5% मत ही नहीं डाले तो कितना डाले होंगे? कहोगे सर 95%। एक ने डाला 48, तो दूसरा कितना डाला होगा? 52। ठीक है, एक 48 डालेगा, दूसरा कितना डालेगा? 52 डाला होगा। जीत हार इनके अंतर के बराबर होगी, तो कहोगे सर 4% से जीत हार हो गई है। और किसका 4% है? 95 का 4% है, तो 95 का 4% बराबर दिया है 400। कितना दिया है मेरे भाई? 4000, सॉरी 4000। तो यहां से देखिए 4 से 4 खत्म हो जाएगा, यहां से 3 जीरो बचेगा, 19 बार में खत्म हो जाएगा। 1 सेकेंड, कितना मत मिले, इतना मतों से विजयी होता है।
5% ने चुनाव में भाग नहीं लिया। विजयी उम्मीदवार जिसे 48% मत मिला 4000 मतों से विजयी होता है। हारे हुए उम्मीदवार को कुल मतों का कितना परसेंटेज मत मिला? हारे हुए उम्मीदवार को कुल मतों का कितना प्रतिशत मत मिला? यानी 48 का मान पूछ रहा है। एक बार देख लेते हैं। विजेता उम्मीदवार जिसे 48% मत मिला 4000 मतों से विजयी हुआ। ठीक है, इनका अंतर 4000, किसका 95% का 4% बराबर है 4000। यहाँ से 95 डबल परसेंटेज बराबर 1000। ठीक है, आपसे क्या पूछा है? हारे हुए उम्मीदवारों की कुल संख्या। हारे हुए उम्मीदवारों की कुल संख्या। पाँच % चुनाव में भाग ही नहीं लिया। ठीक, 5% भाग नहीं लिया, लिए होंगे 95% भाग नहीं लिया। विजयी उम्मीदवार जिसे 48% मत मिलता है। ठीक है, 48% मत मिला, विजयी होता है। हारे हुए उम्मीदवार को कुल कितना मत प्राप्त हुआ? हारने वाला 48 है, तो चलिए देखते हैं। अच्छा, यहाँ से 95 बराबर हो जाएगा 3 0 19 बार में 4 बार, 19 में आएगा ही नहीं 48। चलिए देख लेंगे इसको एक बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। 30% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान में भाग नहीं लिया। 30% ऐसे हैं जो मतदान में भाग ही नहीं लिए। 30% भाग नहीं लिए तो कितने लिए होंगे? 70। एवं 180 मत अवैध घोषित कर दिए गए। ठीक है, इसमें से 180 मत क्या हुए? अवैध। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में आ सकता है, बहुत बार पेपर में आया हुआ है। 180 मत क्या हुए? अवैध थे, करार कर दिए गए। विजेता ने प्रतिद्वंदी को 684 मत से अधिक प्राप्त किया। ठीक है, वैध मतों की संख्या पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या का 42% है, यानी कि 42% से ही जीता। तो दूसरा कितना जीतेगा भाई? ये 42% से जीता है, तो ये आपका जीतेगा 70 में से 42 घटा लीजिए, 8 28 कितना? 28% माइनस के 180। अब जीत हार इन्हीं के अंतर के बराबर होगी, तो कितना का अंतर होगा इनके बीच में? कहोगे सर 42 और 28 का अंतर अगर हम लोग कर लें तो 12 में से 8 चला जाएगा 4, 12 में से 8 गया 4, 3 में से 2 गया 1, 14 के बराबर है। तो यहां देखिए 14% प्लस के 180 बराबर दिया है आपका कितना? 6684। घटाएंगे इसमें से तो 14% कमाना आएगा। 4 में से 0 चला गया 4, 8 में से 8 गया 0, 6 में से 1 गया 5। 1% का मान निकालेंगे तो 14 या 42 और 8 बचा, 14 6 का 84। 1% का वैल्यू आ गया 36। पूछा है कितने पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया था, तो कितने लोग किया था पूछ रहा है। 1% कितना है? तो 70 किए थे। कितने किए थे? 70%। 70 का मान निकाल लीजिए, तो 70 का मान निकालेंगे तो 7 6 का 42, 7 6 का 42 का 2 और 7 3 के 21 4 25, यानी 2520। कौन सा हो जाएगा? 2520। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर समझ लीजिए,
देखिए 100% टोटल थे, 30% नहीं किए मतदाता, तो कितने होंगे 70। बोला 70 में से 180 मत ऐसे थे जो अवैध घोषित कर दिए गए, तो 180 मत घटा लेंगे। एक पाएगा 42, तो दूसरा कितना पाएगा 28 माइनस के 118, कितना, दूसरा एक पाएगा आपका पाएगा 42, दूसरा पाएगा 28 माइनस के 180। इन देखो जीत हार हमेशा अंतर के बराबर होती है, तो इन दोनों का अंतर जब हम लोग करेंगे, इन दोनों का अंतर करेंगे तो आएगा 14% प्लस, देखिए माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 180 बराबर दिया है, कितने मत से हारता है 684, तो यहाँ 14% का मान जाएगा 504, यानी 1% का मान 36, तो 70 का मान पूछ रहा है पंजीकृत मतदाताओं में कितने लोग मतदान किए थे, तो कितने लोग किए थे 70%, 70 का मान पूछ रहा है, तो हो जाएगा 2520। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एक चुनाव में मतदाता सूची में जितने भी मतदाताओं ने भाग नाम थे उसमें से 20% वोट नहीं गए, मतलब 20% गए ही नहीं, तो 100 में से 20 नहीं गए तो गए कितने होंगे 80। ठीक है, डाले गए मतों में से 800 मत अवैध पाए गए, इसमें से 800 मत अवैध पाए गए, कितने मत 800। ठीक है, राम ने मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाताओं का 48% मत प्राप्त किया। अगर एक ने पाया होगा 48 तो दूसरा कितना पाया होगा भाई 80 में से 48 अगर घटाएं हम लोग 32 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 32। 32% माइनस के 800 अंक पाया होगा, 32% माइनस के 800 वोट। अब देखिए जीत हार हमेशा इनके अंतर के बराबर होती है, तो अंतर करेंगे तो 48 और 32 का अंतर आपका हो जाएगा 8, 8 दूना के 16, यानी कि 16% प्लस के 800 बराबर कितना दिया है, बोला है 1,12,160, 12,160 मतों से विजयी होता है। तो बोल रहा है यदि उस चुनाव में 2 प्रत्याशी थे तो खड़े होते हैं तो विजयी को कितने मत मिले, विजयी को कितने मत मिले पूछ रहा है। तो इसको देखिए घटाएंगे तो 16% का मान 1200 में से 800 चला जाएगा 400, यानी कि 12,000 है ना, तो 11,360 बच जाएगा, कितना हो जाएगा 11,360। ठीक है, 16 से काटेंगे तो 16 एक चलिए पूछा क्या है 48% का मान पूछा, तो 16 को 48 बनाने के लिए 3 से गुणा करा दें तो ये 48% होगा, इसमें भी 3 से गुणा करा ले तो 0 6 3 का 18 के 8, क्लियर है। और देखिए 3 3 के 9 9 1 10 0 और 3 1 कम 3 1 4 और 3, एक बार फिर से गुणा कराते हैं 6 3 का 18 के 8, 3 3 के 9 1 10, 3 1 कम 3 1 4 3, ठीक है 16 3 48। क्या पूछा है, यदि उस चुनाव में 2 प्रत्याशी थे खड़े हो तो विजय को, एक सेकेंड, विजय पूछ रहा है, विजय कौन है भाई, राम ने मतदाता सूची में कुल दर्ज किया, अच्छा हारने वालों को पूछ रहा है, सॉरी हारने वाले पूछ रहा है भाई, रुक जाइए एक सेकेंड, हारने वाले विजय है, ये विजय है। तो 16 का देखिए 32 से तो 32 निकालने के लिए 2 गुना कर दें, 16% का मान कितना आया है 11,360, 16% का मान है, तो 32 का मान निकालना है तो क्या करेंगे 32% का मान निकालना है तो 2 से गुणा करा दीजिए तो 32% हो जाएगा। इधर गुणा करेंगे 6 दूना 12, 3 दूना 6 1 7 2 2। अभी 800 मत और इसमें से घटा लिया गया है, 800 मत कम पाया है तो 800 वोट कम पाएगा ही, तो 0 2 7, 17 में से 8 गया 9, यहाँ पे 1 2, यानी 21,920, 21,920, 21,920। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है 21,920, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार फिर से देख लीजिए, समझिए थोड़ा सा। बोला है 100% में से 20 नहीं पाया तो 80 पाएगा, उसमें से 800 मत
800 मत अवैध हो गए तो 800 मत अवैध हो गए। जीतने वाला ने मतलब राम है जो चुनाव लड़ रहा है वो 48% मत पाता है, 48 पाएगा। तो दूसरा जो विजय है कितना पाएगा, 32 माइनस के 800 पाएगा, 32 माइनस के 800। जीत हार इनके अंतर के बराबर होगी तो 48 और 32 का अंतर 16% का, माइनस माइनस यहां से घटाएंगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, उधर माइनस करेंगे तो 16% का मान हो जाएगा 11,360। आपसे पूछ रहा है हारने वाला विजय, विजय कितना पाएगा भाई, 32 पा रहा है तो 16 के 2 गुना 32, 2 से गुणा करा लिए, इधर भी 2 से गुणा कराओगे तो हो जाएगा आपका 22,720। अब बोला 800 ही कम पाता है, 800 और कम घटा लेंगे इसी में से तो आ जाएगा 21,920। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 9 में है राम का व्यय और बचत 3:2 के अनुपात में है, उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है और उसकी व्यय में 12% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी बचत में क्या प्रभाव पड़ेगी। देखिए ये 2 टाइप से आपको हम बताएंगे, एक बेसिक सा नियम बताएंगे जो आप जानते होंगे। चलिए देखिए व्यय और बचत बराबर होता है आय, आप जानते होंगे। व्यय और बचत को जोड़ देंगे तो किसको पता, क्या पता चलेगा आपका, आय पता चलेगा। तो देखिए व्यय 3 का रेशियो है, बचत 2 का, तो आय कितना होगा 500। ऐसे सवाल को लगाने के लिए 00 आप बढ़ा लीजिए, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है समझिए, आय में बोल रहा है 10% की वृद्धि, 500 पर 10 की वृद्धि होगा तो 550 हो जाएगा। क्लियर है। फिर क्या कह रहा है, वृद्धि होती है और उसका व्यय 12% बढ़ जाता है, व्यय 12, 100 रुपया पर 12 रुपया बढ़ रहा है तो 12 36, कितना बढ़ के आ जाएगा 336 रुपया। अब यहां देखिए 500 रुपया कमा रहा था, 300 रुपया खर्च कर रहा था तो 200 रुपया बचाएगा। यहां देखिए 550 रुपया कमा रहा है, 336 रुपया खर्च करता है, 336 रुपया खर्च करता है तो कितना बचाएगा मेरे भाई, क्योंकि सर यहां से बचत करेगा ये 224 रुपया, 14 रुपया का, 214 का। तो अब देखिए पहले खर्च करता था 200, सॉरी बचाता था 200, अब बचाएगा कितना 214। क्योंकि सर कितना ज्यादा बचाएगा तो कहोगे सर 14 ज्यादा बचाएगा, कितने पर तो कहोगे सर 200 पे। परसेंटेज की बात करें तो 100 से गुणा, इसको काटेंगे तो 00 कट जाएगा, 14/2 यानी कितना परसेंटेज, 7% बढ़ जाएगी उसकी वृद्धि। कितने की वृद्धि होगी 7%। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी। देखिए बेसिक सा मेथड है, ठीक है, ये आप जानते होंगे। हम आपको इसको एलिगेशन मेथड से बताते हैं और विद इन सेकेंड में देखिए, और हम लोग एलिगेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे मात्र विद इन सेकेंड में। देखिए बस बोलना है कि, और एलिगेशन लगाने के लिए क्या है समझना, आपको समझ लीजिए एलिगेशन लगाने के लिए क्या समझना है। देखिए जब भी आय और व्यय का क्वेश्चन है तो यहां व्यय रखेंगे, यहां बचत, बीच में क्या रखेंगे आय, ठीक है। या तो आप इसमें से कहोगे सर यहां पे हम बचत रखेंगे और व्यय यहां रखेंगे और आय लेकिन बीच में रखना होगा। मेरे भाई व्यय और बचत आप इधर उधर रख सकते हो, लेकिन आय को हमेशा कहां रखना है, मिड में, बीच में रखना है। क्लियर है ना, आय को हमेशा बीच में रखना है और बचत और व्यय आपस में बदल सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। बोलना है आय में 10% की वृद्धि होती है तो 10 की वृद्धि होती है आय में, इधर व्यय है इधर बचत है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आय में 10% की वृद्धि होती है और क्या बोल रहा है, उसके व्यय में 12% की वृद्धि होती है। यहां से एलिगेशन लगाएंगे। एलिगेशन कब लगता है, जब एक वैल्यू बड़ी हो दूसरी क्या हो, छोटी हो। एलिगेशन तभी लगता है, ध्यान दीजिएगा, एक वैल्यू बड़ी दूसरी वैल्यू छोटी। तो देखिए 12 और 10 का अंतर 2 रेशियो का, कितने का 2 का। अब देखिए यहां पे व्यय और बचत का अनुपात दे रखा है, व्यय और बचत का अनुपात दे रखा है 3:2 का। देखिए 1 रेशियो का मान 2 है तो यहां भी 3 रेशियो का मान कितना होगा, 3 होगा। अब मेरी बात समझिए, देखिए 10 से ही बड़ा है तो 10 से ही छोटा होगा, क्योंकि सर कितना छोटा होगा, तो 10 से 3 छोटा होगा, यानी कितना होगा 7% की वृद्धि होगी, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। एक बार फिर समझिए, बहुत बेहतरीन चीज बता रहे हैं। देखिए 10 तो हो गया आय में, व्यय में हो गया 12, एलिगेशन लगाएंगे 2, यहां
आय और व्यय और बचत का अनुपात दिया है, व्यय और बचत का अनुपात दिया है कितना 3:2, 2 रेशियो का मान 2 है तो यहां भी 3 रेशियो का मान 3 होगा। तो देखिए एक एलिगेशन कब लगता है, जब एक वैल्यू बड़ी हो और एक वैल्यू क्या हो, छोटी हो। तो देखिए ये बड़ी है तो दूसरी क्या होगी, छोटी होगी। कितना छोड़ोगा, कहोगे सर 10 से 3 कम होगा, कितना होगा 7 होगा। इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा 7, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए ये देखिए दूसरा मेथड है, फर्स्ट मेथड, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हम एलिगेशन से ही सारे सवाल को लगाएंगे। बोला है आपका व्यय और बचत का अनुपात 5:1 है। ये व्यय का, व्यय और बचत 5:1 का है। क्या कह रहा है मेरे भाई, उसके वेतन का 25% बढ़ जाता है, 25% बढ़ गया यानी आय बढ़ गया। और बचत में 15% की वृद्धि होती है, बचत में 15% की वृद्धि होती है, ठीक। देखिए एलिगेशन लगाएंगे, 15 में से 25 घटेगा, कितना आएगा, कहोगे सर 10 आएगा। 25 में से 15 घटे कितना आएगा 10। 5 रेशियो का मान 10 है, कहोगे सर कितना गुना है, 2 गुना है। 5 रेशियो का मान 10 कितना गुना है, 2 गुना। तो 1 का 2 गुना कितना होगा, 2 होगा। तो यहां पे 2 हो जाएगा। अब यहां से देखिए एलिगेशन लगाएंगे, इससे छोटा है तो इससे क्या होगा, बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा, 25 में 2 जोड़ के रखें, कितना होगा 27। कितना परसेंटेज, 27% बढ़ जाएगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो पहली बार में थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे आपको बहुत आसान लगने लगेगा, विद इन सेकंड में करना सीख जाओगे। बस बीच में व्यय रखना, आय रखना है, यहाँ पे व्यय, यहाँ पे बचत। एलिगेशन एक वैल्यू छोटी है, दूसरी वैल्यू बड़ी होगी। देखिए इससे 10 छोटा है, 25 में 15 घटाएंगे 10 आएगा। 5 रेशियो का मान 10 यानी 2 गुना है, तो इसका भी 1 का भी 2 गुना होगा, यहाँ पे 2 होगा। तो 2 होगा तो देखिए 25 से ही छोटा है तो 25 से ही क्या होगा, बड़ा। कहोगे सर कितना बड़ा होगा, कहोगे सर 2 बड़ा होगा तो 27 होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का है, रमन अपनी आय का 80% खर्च करता है। 80 खर्च करता है मतलब कि हर 5 रुपया में से 4 रुपया खर्च कर देता है तो 1 रुपया बचाएगा। 4 रुपया खर्च करता है, 1 रुपया बचत करेगा। ये है इसके व्यय का और बचत का अनुपात। क्या है मेरे भाई, व्यय और बचत का अनुपात। हर 5 रुपया में से 4 रुपया खर्च कर देता है। यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि हो जाए मेरे भाई, 25 की वृद्धि हो रही है आय में, और उसके व्यय में 10% की वृद्धि हो रही है, व्यय में 10% की वृद्धि हो रही है, तो पूछ रहा है बचत में क्या परिवर्तन होगा। यहां से एलिगेशन लगाएगा, 25 में से 10 चला जाएगा, कहोगे सर 15 होगा। 25 में से 10 जाएगा कितना, 15, यानी 1 रेशियो का मान 15 है, तो 4 रेशियो का मान कितना होगा, कहोगे सर 60 होगा। कितना होगा मेरे भाई, 60। 1 रेशियो का मान 15 तो 4 रेशियो का मान 60, ठीक है। देखिए एक वैल्यू छोटी है, दूसरी वैल्यू बड़ी होगी। कितनी बड़ी होगी, कहोगे सर 60 बड़ी होगी। किससे, 25 से, तो 60 25 85, यानी कि उसके जो बचत है कितने की वृद्धि हो जाएगी, 85% की। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, एक परिवार के चावल, मछली तथा तेल पर किए जाने वाले व्यय 12, 17, 3 के अनुपात में है। 12, 17 और 3 के रेशियो में है। उनमें प्रत्येक मूल्यों को क्रमशः 20%, 30%, 50% की वृद्धि कर दी जाती है, तो उसके व्यय पर कुल कितने परसेंटेज की वृद्धि होगी। तो देखिए ऐसे सवाल को क्या करेंगे, ये जो दिया है आपका 12, इसको 1200 कर लीजिए। ये 17 जो दिया है 1700 कर लीजिए। ये जो 3 है 300 कर लीजिए। टोटल कितना हो जाएगा, 12, 17, 3, 20, 20, 10, 30, 30, 2, 3200। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3200। अब देखिए 1200 पर 20 की वृद्धि हो रहा है, यानी 100 पर 12, 100 पर 20 बढ़ रहा है, तो 1200 पर 12 दूना 24 बढ़ जाएगा। 100 पर तो ये बढ़ जाएगा 20, कितना बढ़ जाएगा, कहोगे सर 12 दूना 24, 240 बढ़ेगा, तो 240 बढ़ेगा बाबू, तो 1440 हो जाएगा। ये क्लियर है, 1440। 17 पर 30 बढ़ रहा है, 17 पर 30 बढ़ रहा है, तो 17 × 51, 510 बढ़ जाएगा, तो 17 3 20, 20 2 22, 2210 हो जाएगा। 300 पर 50 बढ़ रहा है, यानी हर 100 रुपया पर 50 रुपया,
तो 300 पर 150 बढ़ जाएगा, 450 हो जाएगा। ठीक है, जोड़ लेते हैं इसको, तो ये आपका हो जाएगा 22 4 26, 2660, 22 4 26, 2660, यहाँ से 1440, तो आपका हो जाएगा 0 0 6 4 10 1 11 2 1 3 1 4, 2 1 3 1 4, 4100 टोटल होगा। कितना हो जाएगा टोटल? 4100। पहले 3200 था, अब 4100 हो जाएगा, तो कितना बढ़ जाएगी? तो कहोगे सर 32 8 1 9, 900 की वृद्धि हो रही है। कितने पे? तो 3200 पर। परसेंटेज की बात करें तो 100 से गुणा 0000 खत्म हो जाएगा। 4 से काटेंगे 25 बार में, 4 से काटेंगे 8 बार में, 25 9 225 बट्टा में 8, 25 9 225 बट्टा में 8। ऑप्शन की बात करते हैं तो 8 3 के 24, 8 3 के 24, 8 दूना के 16, 8 दूना के 16, यानी ऑप्शन की बात करते हैं तो 28 से ही 1/8, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 28 से ही 1/8%, 28 से ही 1/8% इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 नंबर क्या है? नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष 70% घरेलू मतों पर खर्च करती है, 3600 की बचत करती है, तो उसका कुल आय। देखिए ऐसे सवाल में या तो आपके हर सवाल में शेष बोलेगा या तो कुछ नहीं बोलेगा, तो जब शेष बोलेगा तो सबको घटा घटा के रखना है। तो मान लीजिए उसकी आय कुछ रही होगी, एक्स रही होगी, 20% खर्च कर दिया, तो 20 की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी आपका 1/5। 5 रुपया में 1 रुपया खर्चा करेगी तो 4 रुपया बचत करेगी। ठीक है, फिर 70% घरेलू मतों पर 70 की फ्रैक्शन वैल्यू, हर 10 रुपया में 7 रुपया खर्च करेगी तो 3 रुपया बचाएगी हर 7 रुपया में से, सॉरी 10 रुपया में से 3 रुपया बचत करेगी हर 10 में से। बराबर दिया है 3600, 12 36, 300 यहां से 50 से गुणा करा लेंगे, 50 से 300 को, तो 5 3 15, 3 0 चिपक जाएगा। यानी जो उसका आय रहा होगा कितना रहा होगा? 15,000। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर आपका होगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 नंबर क्या है? एक व्यक्ति अपनी आय का 2/3 भाग पेट्रोल पर खर्च करता है, 2/3 भाग पेट्रोल पर खर्च करता है। शेष यहां भी बोला है। मान लीजिए उसकी आय, अभी उसकी आय मान लीजिए एक्स रही होगी, 2/3, 3 रुपया में से 2 रुपया खर्च कर दिया, 1 रुपया बचाएगा। यहां पे 3 रुपया में से 1 रुपया खर्च किया, 2 रुपया बचाएगा, और बराबर दिया है 1000। ठीक है, तो 3 3 के 9, 2 से काटेंगे, ये 500 बार में, 3 3 के 9 5 45, कितना हो जाएगा? 45, 45 पे 00, कितना उसकी आय रही होगी? 4500। कितना? 4500। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, सॉरी 15 नंबर क्या कह रहा है? राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान के किराए पर। देखिए इसमें शेष नहीं दिया है तो सबको जोड़ लीजिएगा। 2 टाइप का हम आपको बताए हैं कि एक शेष देता है, शेष वाले में घटा के रखा जाता है, घटा कर। जिसमें शेष नहीं देगा जिसमें, उसको डायरेक्ट जोड़ के रखा जाता है। क्या किया जाता है? जोड़ के रखा जाता है। तो देखिए यहाँ पे 40 है 20, 40 20 60, 60 20 70, 70 10, 40 20 60 10 70 10 80, यानी कि 100 में से 80% टोटल आ रहा है। 80% खर्च कर दिया, यानी 4/5। हर 5 रुपया में से 4 रुपया खर्च किया, हर 5 रुपया में से 4 रुपया खर्च किया, तो कितना बचाएगा? 1 रुपया। बराबर कितना, मतलब उसकी बचत बोला है 1500 है, यानी मान लीजिए x रुपया में से हर 5 रुपया में से 1 रुपया बचाएगा, बराबर दिया है 1500। यानी 1 रेशियो का मान 1500, तो 5 रेशियो का मान 15 5 75, कितना हो जाएगा? 7500। 7500 उसकी आय रही होगी मासिक वेतन का,
कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? एक एक लाइन का सवाल है, अगर आप बेसिक कंसेप्ट समझते हैं मेरी बात को तो विद इन सेकेंड में कर जाएंगे। और पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन से क्वेश्चन है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे दिया है, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग खाने पर खर्च करता है, 2/3 भाग घर के किराए पर खर्च करता है, शेष 630 रुपया बचाता है। मेरे भाई 1/4 भाग खर्च करता है खाने पर और 2/3 भाग वह घर के किराए पर। तो देखिए यहाँ पे 4 रुपया आ रहा है, यहाँ पे 3 रुपया, गलत बात है, दोनों जगह बराबर कर लीजिए। 3 से गुणा इसमें, 4 से गुणा इसमें, तो 3 से ऊपर कराएंगे, यहाँ भी 4 से कराएंगे, तो ये टोटल आपका हो जाएगा 3/12, यहाँ पे हो जाएगा 8/12, यानी कि 12 रुपया में से 8 3 11 रुपया खर्च कर दिया। क्या किया? खर्च कर दिया। तो बचाएगा कितना? 12 रुपया में से 11 रुपया खर्च कर दिया तो बचाएगा 1 रुपया, 1 रुपया बचाएगा। एक रेशियो को मान दिया है 630 रुपया। आपसे पूछा है कुल उसके घर का किराया कितना था? अच्छा, 2/3 भाग किराए पे खर्च कर रहा है, ठीक है। एक रेशियो को मान इतना है तो 12 रेशियो को मान निकाल लेते हैं। 12 इंटू के 630, किराए पर 2/3 भाग खर्च कर रहा है, 2/3 भाग निकालेंगे, 3 से काटेंगे 4 बार में, 4 दूना के 8 इंटू के 630, तो 8 3 के 24, 8 6 का 48, 48 2 50, 5040 रुपया अपने सिर्फ कहां खर्च करता है? मकान के किराए पर। ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आपको देख लीजिए कितना, यहाँ पे 12 रुपया में से 3 रुपया खर्च कर रहा है, यहाँ पे 12 रुपया में से 8 रुपया, यानी टोटल 12 रुपया में से 11 रुपया खर्च कर रहा है, 1 रुपया बचा रहा है, 1 रुपया बराबर 630 रुपया है, तो 12 रुपया बराबर हो जाएगा आपका, इसमें गुणा करा देंगे, 12 इंटू 630। क्या पूछ रहा है? भाग कितना मकान के किराए पर, तो 2/3 भाग खर्च करता है, 2/3 निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा कितना आपका? 5040 रुपया मकान के किराए पर खर्च करता है। यानी ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं 17 नंबर पे। 17 नंबर क्या है एक बार देख लीजिए। किसी शहर की आबादी इतनी है, यदि उसकी आबादी 5% प्रति वर्ष दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष, देखिए जब रेशियो में दिया, मतलब परसेंटेज में दिया हो तो आप चाहो तो x + y प्लस XY/100 भी लगा सकते हो, या तो आप रेशियो से जा सकते हो, या तो इस फॉर्मूले का आप यूज कर सकते हो, या तो रेशियो से जा सकते हो, ठीक है। तो जब भिन्न में नहीं दिया है तो डायरेक्ट हम लोग फार्मूला को रख लेते हैं। तो 5 5 10 हो जाएगा, 5 25/100, यानी कि 10.25%, ठीक है। कितना निकालना है? क्योंकि सर 3 चलिए निकालते हैं 352800 का, तो यहां से 0000 खत्म हो जाएगा। 25 से काटेंगे, 25 चौक के 100, 25 से कम 25, 25 चौक के 100, 4 से काटते हैं, 4 8 32, 3 बचा, 4 8 32, 4 दूना 8, 882 गुणित 441, इकाई अंक में 2 आएगा, सब में 2 दे रखा है। चलिए एक बार देख लेते हैं। 8 8 16, 16 2 18, 8 8 16, 16 2 18, 18 मतलब कि 1, 18 मतलब कि 9, 9 मतलब 0, जिसका डिजिट सम 0 हो जाएगा, यूनिट डिजिट, सॉरी डिजिट सम, वही आंसर होगा। 9 6 3 9 5 5 10 दोबारा, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ 6 3 9 9 6 6 12 12 2 14, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 7 2 9 6 3 9, ये भी नहीं होगा। यहाँ से 6 3 9 9 8 8 16 2 18, यानी कौन से ऑप्शन होगा? डिजिटल सम से बात करें तो कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो देख लिए मेरे भाई डिजिटल सम कितना इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा कैलकुलेशन आपको देखता है तो एक बार ऑप्शन चेक करा लेंगे तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? आप गुणा करने से क्या होंगे? बच जाएंगे। 30 सवाल का राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्या है डिजिटल सम, इसको जब आप डिजिटल सम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9,
और यहां से ये हो जाएगा 4 1 5, गुणा कराएंगे 9 5 45, 45 मतलब कि 0, जिसका डिजिटल सम 0 आएगा, यानी कौन से ऑप्शन का आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी का आ रहा है, तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या है आपका 18 नंबर। किसी शहर की जनसंख्या पहले 10% बढ़ा, दूसरे वर्ष 20% बढ़ी और तीसरे वर्ष 25% बढ़ी, यदि इस शहर की वर्तमान जनसंख्या इतना है, पहले 10 बढ़ा तो 10 से 11 हुआ, फिर 20 बढ़ा तो 5 से 6 हुआ, फिर 25 बढ़ा 4 से 5 हुआ, 5 से 5 खत्म हो रहा तो काट लीजिए, 3 बार में 2, मतलब तिर्यक अगर कटेगा तो काट लेंगे आप। ठीक है, 10 दूना के 20 और 11 तय के 33। बोल रहा है वर्तमान जनसंख्या 16 है, यानी 20 रेशियो का मान 16,000 है। काटेंगे अगर हम लोग तो 800 बार में कट जाएगा, कितने बार में, 800 बार में। आपसे पूछा क्या है, 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या कितनी, यानी 33 रेशियो का मान पूछ रहा है। तो 8 3 के 24, 8 3 के 24 से 25, 25,400 बढ़कर के हो जाएगी वहां की अभी वर्तमान जनसंख्या। एक मिनट, 8 3 के 24, 8 3 के 24 26, सॉरी 26,400। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। मेरी बात एक बार फिर समझ लीजिए, पहले बार बोला 10 की वृद्धि हो रही है तो 10 से 11 हो जाएगा, भाई 10 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। 20 की वृद्धि हो रही है तो 1/5 होगा, 5 पर 1 की वृद्धि 6 हो जाएगी। 25 की वृद्धि हो रहा है 1/4 होता है तो 4 पे बढ़ के 1 हो जाएगा। अगर तिर्यक कट उठ रहा है तो काट लेंगे, यहां से आएगा 20, यहां से आएगा 13, 20 रेशियो का मान 16,000 है, यानी एक रेशियो का मान 800 आ गया। अब से पूछ रहा है वर्तमान में कितनी हो जाएगी, 33 रेशियो का मान पूछ रहा है, गुणा कराएंगे 26,400, यानी ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए 19 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर। बोलना है किसी शहर की जनसंख्या 8,000 थी, एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 10%, स्त्रियों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि होती है, लेकिन कुल जनसंख्या 9% बढ़ जाती है, तो शहर में पुरुष कितने थे। ठीक है, चलिए यहां देखिए एलिगेशन लग जाएगा। 10% क्या थे आपके पुरुष, मेल, फीमेल कितने थे, 8 की वृद्धि हो रही है, कुल मिला के 9% बढ़ रहा है। एलिगेशन लगाएंगे, एक इधर एक इधर, एक एक रेशियो है, ने 2 रेशियो का मान दिया है आपका कितना, 8,000। एक रेशियो का मान कहोगे सर 4,000 होगा, एक रेशियो का मान 4,000। पूछ रहा है उस शहर में पुरुष कितने थे, तो पुरुष भी 4,000 थे, महिलाएं भी 4,000 थे। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन जहां भी आपको दिखे, ऐसे क्वेश्चन जहां भी दिखे, अब तुरंत क्या करिए, उसमें एलिगेशन लगा दीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, एक नगर की जनसंख्या इतनी है, यदि उसमें पुरुषों की संख्या में 8 की वृद्धि हो, मेल में 8% की वृद्धि हो रही है और 10% फीमेल में, तो जनसंख्या बढ़कर 6,300 हो जाती है, सॉरी 16,300 बढ़ जाती है, इतना हो जाती है। तो मेरे भाई पहले 15,000 थी, अब इतना बढ़ रही है तो 1,300 बढ़ जा रही है। 1,300 क्या कहोगे, बढ़ जा रही है। कितने पे, तो कहोगे सर 15,000 पे। परसेंटेज की बात करें तो डबल जीरो से गुणा करेंगे तो 2 जीरो 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से काटेंगे 26 बार में, 5 से काटेंगे 3 बार में, 26/3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 26/3%। ठीक है, टोटल कितने की वृद्धि हो रही है, 26/3%। अब देखिए यहाँ पे बट्टा में 3 है, तो 3 को हटाने के लिए 3 से इसमें गुणा करा लीजिए, 3 से यहाँ भी और 3 से इसमें भी, तो गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 8 3 के 24 मेल का हो जाएगा, और ये फीमेल का कितना हो जाएगा, 10 3 के 30, और देखिए यहाँ पे गुणा कराएंगे 3 से 3 खत्म हो जाएगा, 26%। चलिए एलिगेशन लगा देंगे, 26 में से 24 चला जाएगा 2 का, और यहाँ पे देखिए 30 में से 26 जाएगा 4, तो 2 संबंध 1 का रेशियो बनेगा, यानी 3 रेशियो का मान दिया है, 3 रेशियो का मान दिया है 15,000, एक रेशियो का मान कहोगे सर 5,000 होगा। आपसे पूछा क्या है, उस नगर में स्त्रियों की जनसंख्या क्या है, फीमेल के पूछ रहा है, फीमेल एक रेशियो है, यानी एक रेशियो का ही मान पूछ रहा है, तो कितने होंगे, जिसमें महिलाओं की संख्या कितनी होगी, 5,000 इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 5,000 इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो
आज का सेशन यही खत्म होता है। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और पढ़ाई से जुड़े रहिए। और आप शिखर बैच को डेली देखिए, आपके किसी भी एग्जाम के लिए आपका यहाँ से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो आज के लिए धन्यवाद।